लोकसभा में लंबी बहस के बाद आखिरकार मोदी सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट्स पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। और इसी में वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के एक स्टेटमेंट पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। लोकसभा में कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिस पर हंगामा हो गया। दरअसल अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक के विरोध को लेकर कांग्रेस को टारगेट किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का गंभीर आरोप तो लगाया ही, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में जो घोटाले हुए उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आता है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का मैनेजमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से जमीन का इस्तेमाल एक साम्राज्य बनाने के लिए किया है। कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, बैठ जाओ, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। लोकसभा में कल हुई कार्यवाही के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। वहीं वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा बढ़ने पर अनुराग ठाकुर ने खड़गे का नाम वापस ले लिया। सदन से इसे एक्सपंज भी कर दिया गया, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को जवाब दिया। अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अगर अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि बीजेपी उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खासे गुस्से में नजर आए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी के लोग उन्हें डराकर झुकाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं झुकेंगे। खड़गे ने कहा कि वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा था, और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई जात में बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. वक्फ पर कल लोकसभा में तो आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में भी इस बिल को पेश करते हुए चर्चा की।
किरेन रिजिजू ने विपक्ष को इस बिल को सपोर्ट करने की अपील की। वहीं रिजिजू ने बिल को लेकर के राज्यसभा में विस्तृत इन्फॉर्मेशन दी। रिजिजू ने बताया है कि कानून लागू हो जाने के बाद जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है उनमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने पुराने बिल के लूप होल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी। किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे पहले वक्फ के मामलों में कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब विवादित मामलों में कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को लेकर के फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया है कि इस बिल को लेकर के सिर्फ डिस्प्यूट इतना ही नहीं है, अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। मान्यवर प्लीज चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर प्लीज मान्यवर बोलो, जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं। राज्यसभा में हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चलती है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की बात मानते हैं, जो ये बताता है कि हम लोकतांत्रिक हैं। जेपी नड्डा बोले कि सदन में बात तर्क पर होगी, कुतर्क पर नहीं। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि पुराने वक्फ कानून में मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ, जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि इस बिल के जरिए सरकार ने कोशिश की है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही से उपयोग हो पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सरकार पर हमलावर है। बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी सरकार के सामने इसे पास कराने की चुनौती है। वहीं बिल को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच जमकर खींचतान जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन बिल को लोगों का ध्यान भटकाने वाला बताया।
संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले अब मुस्लिमों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन्ना की आत्मा इन लोगों में घुस गई है। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिनों से जिस तरीके से गरीब मुसलमानों की चिंता केंद्र की तरफ से हो रही है, उससे उन्हें डर लगने लगा है। वहीं संजय सिंह ने बिल को बुलडोजर कार्रवाई जैसा भी करार दिया है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल पर प्रहार किया। मनोज झा ने राज्यसभा में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए देश का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी गलतफहमी में न रहे, जनता बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंकती है। देश का माहौल कैसा है, इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर,